आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मृत्यु दिवस। हो सकता है प्रथम दृष्टि में ये नाम पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु की बात अक्सर संसार में जब कभी भी की जाती है तो अक्सर अधिकांश लोगों का इसमें कोई रुचि नहीं होती, और लोगों को कुछ इस मृत्यु की बात करने पे कुछ अशुभ भी मानते हैं। अक्सर इस मृत्यु को हम देखिए काले रंग से दर्शाते हैं, इसलिए हमने देखिए वीडियो के चित्र में मृत्यु नाम काले रंग से ही दर्शाया है, लेकिन दिवस शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। दिवस का अभिप्राय देखिए दिन की स्थितियों से है। हालांकि साधारण मोटे अर्थों में तो देखिए दिन का अभिप्राय सूर्य जो होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले की जो एक स्थितियां हैं, लगभग 10, 11, 12 घंटे की जो स्थितियां हैं, उसको दिन कहा जाता है। जबकि साधारण बोलचाल में हम देखिए दिन रात को एक मिला हुआ भी एक दिन ही कहते हैं ना, ये महीना 31 दिनों का है, ये महीना 30 दिनों का है। तो इसका अभिप्राय क्या है? उस दिन में तो देखिए रात भी आ जाती है, लेकिन अक्सर हम जब बातचीत करते हैं जन्मदिन की, तो उसमें जन्म के साथ दिन शब्द जुड़ा होता है। जन्म रात नहीं कहा जाता, क्योंकि दिन का अभिप्राय ज्ञान से भी लिया जाता है, एक अच्छी स्थिति से लिया जाता है। उजाले का अभिप्राय देखिए एक सुखद स्थितियों से लिया जाता है। प्रकाश को देखिए खुशियों से जोड़ा जाता है। जैसे दिवाली के दिनों में हम देखिए अपने घरों में प्रकाश करते हैं, दिए जलाते हैं, और इसी तरह कोई ब्याह शादी घर पे होता है या कोई एक त्योहार सा मनाया जाता है, तो फिर हम दियों से प्रकाश से एक रोशनी से, यानी कि ये दिन की स्थितियां एक शुभ मानी जाती है। जबकि दूसरी ओर देखिए मृत्यु दिन शब्द एक साधारण बोलचाल में कहा ही नहीं जाता। हालांकि ये जो आज हमने मृत्यु दिवस शब्द लिखा है, ये भी एक साधारण स्तर पर भूला नहीं जाता। अक्सर देखिए कितने ही ऐसे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, हिंदी दिवस है। अभी कुछ दिन पहले देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गया है। तो इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम जो एक दिवस रूप में मनाते हैं, ये किसी एक स्थिति विशेष को पुनः स्मृति में लाने के लिए, किसी घटना को याद करने के लिए, चाहे वो एक अच्छी दृष्टिकोण से। अब देखो हम कभी कभी पुण्यतिथि मनाते हैं, अपने कुछ जानने वालों की जो तारीख में मृत्यु हुई होती है, तो उसको हम पुनः जो याद करते हैं। अक्सर साधारण बोलचाल में कहा जाता है ना कि उस पुण्यतिथि में जैसे हम श्रद्धा सुमन देते हैं, अक्सर एक शब्द आता है ना, श्रद्धांजलि। अक्सर हम कुछ विशेष स्थितियों पर श्रद्धांजलि देते हैं, यानी कि उस नेक आत्मा को परमात्मा का आशीर्वाद मिले। ये सभी स्थितियां देखिए एक व्यवहार में, कहने में, बोलने में, लिखने में विभिन्न स्थितियां आती हैं। लेकिन साधारण बोलचाल में देखिए ये मृत्यु दिवस कोई विशेष प्रयोग में आता नहीं है। और दूसरी विशेष बात, ये मृत्यु दिवस देखिए ये एक इकट्ठा शब्द है, लेकिन मैंने ये मृत्यु दिवस के साथ देखिए एक तो इन दोनों शब्दों को, यानी कि एक ही शब्द के दो टुकड़े करती है। जैसे दिन रात की स्थितियां होती है ना, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे जो चक्कर काटती है, तो आधे हिस्से में रात होती है, आधे हिस्से में दिन होता है। यहाँ रात का अभिप्राय देखिए एक कालेपन से है, अज्ञानता से लिया जाता है। देखिए अंधकार को, अज्ञानता को ये दार्शनिक रूप से एक ही शब्द मानेंगे। अक्सर इन पर हमारी देखिए चर्चाएं होती रहती हैं, और जब हम चर्चाएं करते हैं तो उस स्थिति विशेष में उनके भावार्थ आपको हमें समझ नहीं होते। हालांकि पुण्यतिथि एक विशेष स्तर पर अक्सर आपके हमारे कहने में, बोलने में, लिखने में आती है। ये मृत्यु दिवस पर कोई भी शब्द लिखने में नहीं आता। ये आज हमने जो मृत्यु दिवस के बीच में एक प्रश्न चिन्ह लगाया सोचने के लिए, इस पर विचार करने के लिए,
और अक्सर ये जो हम पुण्यतिथि मनाते हैं अपने परिजनों की, रिश्तेदारों में, परिवार के किसी सदस्य की, यानी कि दूसरों द्वारा एक मनाए जाने की एक स्थिति है, याद करने की एक स्थितियां हैं। लेकिन मेरा अभिप्राय वो भी नहीं है। देखिए, मेरा जो अभिप्राय है कि मृत्यु एक ऐसा शब्द है, जैसे कहते हैं ना, हम एक साधारण ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है। एक होती है पावर ब्रेक। पावर ब्रेक में तो गाड़ी उसी समय रुक जाती है। और इस मृत्यु को आप सुपर पावर ब्रेक समझकर भी इस पर थोड़ा आप चिंतन कर सकते हो। देखिए, जैसे ही मृत्यु किसी की भी हो जाती है, चाहे मेरी मृत्यु हो या किसी अन्य की हो, देखिए मैं किसी विशेष स्थिति में ही ये सब शब्दों का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि एक साधारण मनुष्य को देखिए बात समझ भी आ जाए, इनके भावार्थ भी समझ आ जाए, ताकि मिले हुए जीवन में आपका हमारा एक जीवन है वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर ज्ञान पूर्वक चलने लगे। अन्यथा आप सब भाई बहनों का जो एक जीवन है, ये संसार के विषय भोगों में या संसार की एक साधारण गतिविधियों में यूं ही जन्म होता है। हम जीवन में कुछ स्थितियां सुख दुख अनुभव करते हैं और एक दिन अपने इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। और मृत्यु के बाद, क्योंकि अभी हमने देखिए एक साधारण ब्रेक बोला, एक पावर ब्रेक बोला, क्योंकि इन दोनों ब्रेकों के ऊपर भी हमने कभी ना कभी कुछ ऐसी वीडियो बनाई है। लेकिन ये मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही सभी ब्रेकें, सुपर ब्रेक हो कुछ भी को, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। क्योंकि मृत्यु होने के बाद उस मनुष्य से, यानी अब मनुष्य में देखिए दोनों लिंग आ जाते हैं, पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग भी, यानी कि मृत्यु के बाद आपके हमारे सभी एक नाते संबंध समाप्त हो जाते हैं। आदमी कहते हैं ना, स्तब्ध रह जाता है किसी की मृत्यु का जब आप कोई समाचार सुनते हैं। और ये सभी स्थितियां देखिए दूसरों के प्रति हम अपनी स्थिति व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरा आज वो भी अभिप्राय नहीं है। ये जो मैंने मृत्यु दिवस शब्द लिखा है, इसका अभिप्राय ये है कि हम अपनी स्वयं की मृत्यु पर चिंतन करें। इससे भी और गहरा मेरा अभिप्राय ये है, देखिए जन्म दिवस तो सबको ही पता रहता है कि इस तारीख को हम जन्मे थे, लेकिन मृत्यु की तिथि तो आपको हमें किसी को भी पता ही नहीं। अब मेरी मृत्यु देखिए अगले क्षण ही आ जाए, या ये वीडियो पूरी तरह बन भी ना पाए तो मेरी मृत्यु आ जाए। देखिए ये सभी स्थितियां कभी भी किसी भी क्षण घटित हो सकती है, यानी कि मृत्यु अनिश्चित है। चाहे परमात्मा की नजरों में देखिए निश्चित है, क्योंकि हम तो बार बार कहते रहते हैं कि हम सभी भाई बहन स्थूल शरीर के जन्म के साथ ही, देखिए जन्म हम उसको नहीं कहते कि जो स्थूल रूप में जन्म तिथि के रूप में एक मनाया जाता है या जो समझा जाता है। शास्त्रों में जन्म का अभिप्राय जब आत्मा का प्रवेश होने से ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, यानी कि उस स्थिति विशेष से ही आपका हमारा एक जन्म हो जाता है। और वो जन्म भी देखिए सही समय सही तिथि किसी को भी देखिए पता नहीं होती। अब ऐसी स्थिति विशेष में मरने के बाद की तिथि तो सबको पता रहती है। डॉक्टर भी ऐसी घोषणा कर देते हैं कि इतने बजे इसने अपने अंतिम सांस ली, यानी कि वो मृत्यु का एक अंतिम क्षण होता है। लेकिन जन्म की स्थितियां जो वास्तविक हैं, जिनको हम देखिए डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, वो तो एक साधारण संसारी स्तर पर वो एक स्थिति है। जबकि माता के गर्भ में वो आत्मा कब किस क्षण प्रवेश हुई थी, इसका निर्धारण आज तक वैज्ञानिक स्तर पर भी हम पता नहीं कर पाए। देखिए इन सभी स्थितियों पर मैं अपने एक सामान्य ज्ञान के आधार या शास्त्रों पर निरंतर शोध करते हुए जैसी जैसी बात मेरे समझ में आती है, उस समझ के अनुसार उसको तर्क संगत तरीकों से समझाने का मैं एक प्रयास करता हूँ। या वीडियो में जो भी बात मैं रखता हूँ, हो सकता है आरंभिक स्तर पर
उस बात विशेष पर सभी की सहमति ना भी हो, लेकिन फिर भी देखिए सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। अब परमात्मा का तो गीता में बार बार कहा गया ना, ऐसा मेरा मत है। अब परमात्मा का मत कहो, सिद्धांत कहो, वो एक ही बात समझी जाती है। जबकि हम सभी तो एक मायाबद्ध हैं, मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। जैसे आप प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हो, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति। ये अलग बात है कि कोई तमोगुण से अधिक बंधा हुआ है, कोई रजोगुण से अधिक बंधा हुआ है, कोई सतोगुण से अधिक बंधा हुआ है। बंधे हुए का अभिप्राय देखिए कारण शरीर की स्थितियों से है। कारण शरीर में देखिए जिस गुण विशेष का हम अधिक संग कर कर अपना संस्कार बनाते हैं, उस स्थिति विशेष है। कहते हैं ना, ये तामसी है, ये राशि है, ये सात्विक है। इसका अभिप्राय ये माना जाता है कि ये इसमें तमोगुण की प्रधानता है, उसको तामसी कहा जाता है। और जिसकी तमोगुण की प्रधानता होती है उसका रजोगुण गौण होता है और सतोगुण अति गौण होता है। ऐसे तामसी मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों पर विशेष रूप से देखिए मृत्यु के ऊपर कोई शब्द सुनकर राजी नहीं होते, पसंद नहीं करते। अब दूसरी स्थिति देखिए राशि मनुष्यों की है। राशि मनुष्यों को भी देखिए संसारी आकर्षणों में, विषय भोगों में अधिक रुचि होती है। अब रजोगुणी मनुष्य का भी देखिए रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन तमोगुण उसका गौण होता है। अब ऐसी स्थिति में जो सतोगुण की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, सतोगुण उस राशि मनुष्य का भी अति गौण होता है। कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। ये शास्त्रों में ही कहा गया है। और अक्सर हम तो इसको देखिए 1, 10, 100 से परिभाषित करते हैं। वो इस आधार पे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का भी देखिए एक भावार्थ है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए हम बिना कर्म के जब फल, प्रकृति के फल खाते हैं तो हम छीन के खाते हैं भाई। एक है कर्म फल सिद्धांत, जिस पर अक्सर हमारी देखिए चर्चाएं होती हैं। कर्म पहले किया जाता है, बाद में उसका फल आता है प्रकृति की एक व्यवस्था में। ये एक राशि स्थिति है। और यदि हम कर्म करते नहीं है, दूसरे के फलों को हम अपना बनाते हैं, छीनते हैं, चोरी डकैती कुछ भी कहो, अनीतिगत कार्य, तो वो छीनना ही एक तामसी स्थिति है, पाप कर्म। इस दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है। देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द के अलग अलग भावार्थ हैं। उन भावार्थों को जब तक मनुष्य समझता नहीं है तो फिर शब्दों पे कभी कभी एक साधारण मनुष्य अटक जाता है, भटक जाता है। तब ऐसी स्थितियों में उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। इसलिए तो परमात्मा को पाने का उसका लक्ष्य नहीं बनता, क्योंकि संसार जल्दी समझ में आ जाता है। संसार में जो जो स्थितियां वो आपको भी प्रत्यक्ष रूप से स्थूल स्तर पर जल्दी समझ में आ जाती। इसीलिए तो देखिए आज संसार में जन्मदिन मनाने की एक विशेष स्थितियां अक्सर आप संसार में ही देखते हो। लेकिन ये जो मैंने मृत्यु दिवस का आज शब्द लिखा है, इस स्थिति विशेष पर कोई विचार का मनुष्य करता नहीं, इसलिए वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। देखिए जब तक हम मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करते तब तक परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक साधारण मनुष्य की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। तब ऐसी स्थितियों में उसके जीवन में देखिए अनीतिगत कार्य भी होते रहते हैं। भले ही पुण्य कर्म भी ऐसे लोग करते हैं, लेकिन अनीतिगत कार्य करने से भी मनुष्य हिचकता नहीं है, कोई लज्जा महसूस नहीं करता, क्योंकि उसके व्यवहार में ये जो मृत्यु की स्थितियां कोई विशेष अर्थ रखती नहीं है। जबकि मृत्यु का अभिप्राय क्या है? देखिए अक्सर अदालतों में भी कहते हैं ना, डेथ डिक्लेरेशन, मरने से पहले जो उसने घोषणा की थी उसको एक सबूत के आधार पे मान लिया जाता है, क्योंकि मरते समय मन में किसी भी प्रकार का कोई लोभ आकर्षण नहीं होता, इसलिए वो झूठ बोलने की स्थिति में होगा ही नहीं। देखिए ये एक बहुत ही तकनीकी रूप से एक व्यवहारिक कथन है, लेकिन अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। इसीलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही मृत्यु दिवस रखा है, यानी कि आपको में अपनी मृत्यु का किसी को भी बोध नहीं है। इसलिए
जिस स्थिति विशेष का देखिए आपको मैं जन्मदिन का तो बोध है ही, तो ऐसी स्थिति विशेष में देखिए ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, शास्त्रों में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं, मेरे पढ़ने में भी नहीं आया। इसलिए ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, ताकि हम परमात्मा से जुड़ सकें। हम अपने जन्मदिन को ही एक मृत्यु दिवस के रूप में एक स्वीकार करें। स्वीकार करने का अभिप्राय आने वाली मृत्यु को हम मन के स्तर पर, एक काल्पनिक स्तर पर उसको हम स्वीकार करेंगे। ऐसा स्वीकार करने से, ऐसी स्वीकृति देने से फिर मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से यानी कि तामसी स्थितियों से बचा रहता है, और सहज ही उसका जो संसारी आकर्षणों में, रजोगुण में, विषय भोगों में एक मर्यादाएं बनी रहती है। ऐसे मनुष्यों का फिर जीवन अनुशासित रहता है, मर्यादित रहता है, शास्त्रों के अनुसार उसकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है, यानी कि उसमें सतोगुण के मार्ग पर चलने की एक संभावना बनने लगती है। लेकिन जब मनुष्य सतोगुण पे अभी चलता ही नहीं है, ये जो कर्मकांड विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में है समझाए गए किस लिए, ताकि संसारी मनुष्य है, रजोगुणी मनुष्य है, परमात्मा से हाय हेलो करेगी। हाय हेलो का अभिप्राय उसको परमात्मा की कुछ समझ आए। ये विभिन्न प्रकार के जो पर्व मनाए जाते हैं, ये जो सत्संग की स्थितियों में विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां सुनाकर आपको में कुछ उपदेश दिए जाते हैं कि जीवन का ये भावार्थ है, उस स्थिति विशेष को मनुष्य समझ जाए। तभी तो देखिए ये 6-6 महीने बाद जो नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, ये मनुष्य सात्विक बने। सात्विक बनने का अभिप्राय उसमें जो तमोगुण की स्थितियां हैं वो समाप्त हों, वो अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने, परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। इसलिए तो देखिए ये सभी कर्म कांड करने से, जब हम इनको श्रद्धापूर्वक करते हैं, देखिए जब हम लोभ से या भय से करते हैं तो फिर आपका बड़ा सत्वगुण में जाना तो हो जाता है, लेकिन फिर हम वहाँ रुकते नहीं है। रुकते नहीं का अभिप्राय फिर हम हाथ लगा के, मेहमान बन के वहाँ जाते हैं, फिर हाथ लगा के वापिस आ जाते हैं। वापिस कहाँ आ जाते हैं? अपने संसार में। संसार क्या है? रजोगुण। रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ ही एक साधारण मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। या यूं समझो जैसे आपके मेरे जीवन में प्रतिदिन ये जो दिन रात आते हैं, इन सभी स्थितियों को आप रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां समझ सकते हैं। हालांकि हम देखिए प्रकाश को सत्वगुण से जोड़ते हैं। इन्हीं सभी सापेक्ष अर्थों को समझाने के लिए अक्सर शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, अब रजोगुण से अच्छा सत्वगुण इसीलिए है कि हम परमात्मा के मार्ग पर चलें। परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए ये जो सत्वगुण में टिकना आवश्यक है। जैसे आईएएस की मुख्य परीक्षा में वही मनुष्य बैठ सकता है जो उससे पहले उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट, जैसे कहते हैं ना आरंभिक परीक्षा, वो पास करे। ये आरंभिक परीक्षा क्या है? ये सात्विक स्थिति। जब तक आपका मेरा सत्वगुण एक स्वभाव में, आपके कार्य शरीर में एक प्रधान स्थिति में नहीं आता, एक संस्कार रूप में नहीं आता, तो फिर ऐसी स्थिति बने बिना तो मनुष्य विशुद्ध सत्वगुण पाने का, यानी कि परमात्मा से जुड़ने का, यानी कि मोक्ष की स्थिति पाने का, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का फिर मनुष्य सोचता ही नहीं। देखिए ये सभी स्थितियां मैं तर्कपूर्वक शास्त्रों की जो मूलभूत तकनीकी सैद्धांतिक एक स्थितियां हैं, एक सूत्र हैं, उनके आधार पे ही अपनी व्याख्या को एक दिशा दे रहा हूँ, ताकि हम ये जो मृत्यु दिवस का आधार देते हुए अपनी मृत्यु को स्वीकार करें। आपके मेरी जीवन की सांसें हर क्षण कमजोर होती जा रही है। हम जन्म के साथ ही जाति, आयु और भोग लेके आते हैं। ये तो शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है। जाति का अभिप्राय माता के गर्भ में आते आपका मेरा एक मनुष्य योनि का जन्म निश्चित हो जाता है। मनुष्य शरीर आपका मेरा एक निश्चित रहता है। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से है। आपका बड़ा स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक शिशु का जन्म नहीं भी होता तो माता के गर्भ में वो जो 9 महीने 9 दिन की स्थिति है उसमें भी आपके बड़ी सांसें कमजोर हो जाती हैं, यानी कि मृत्यु के निकट तो हम जन्म लेने से पहले ही उस दिशा की ओर चलने लगते हैं। और इसी तरह जीवन में हम जैसे जैसे आपकी हमारी उम्र बीतती, यदि आपका हमारा सात्विक दिनचर्या रहती है तो हम अपनी आयु एक नियमित जीते हैं, मिली हुई आयु जीते हैं। और यदि राजसिक खाना पीना होता है तो आपकी हमारी आयु
तेज चलती है। राशि मनुष्यों को ही देखिए, ये हृदय गति, उच्च रक्तचाप, मधुमेह की, ये जितने भी बीमारियां हैं, ये आपके बड़े राशि भोजन के कारण है। जब हम सात्विक भोजन लेते नहीं हैं, सत्संग करते नहीं हैं, अपने विचार शुद्ध नहीं करते और व्यायाम की स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करते। देखिए, व्यायाम का अभिप्राय देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियों से भी है। देखिए, ये सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने जन्मदिन को भले ही हम देखिए एक राजसी स्थितियों में कुछ अपने एक मौज मस्ती के दृष्टिकोण से एक मर्यादा में रख भी सकते हैं। हालांकि मैं देखिए 60 वर्ष से ऊपर की स्थितियों में तो ये जो राजसी जन्मदिन है या वर्षगांठ की जो एक स्थितियां हैं, इनका मेरा व्यक्तिगत आधार पर सदा ही विरोध बना रहता है। क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। ये जो मौज मस्ती है, खेल तमाशे हैं, जन्मदिन की स्थितियां हो, चाहे आपकी हमारी शादी की सालगिरह हो, ये सभी स्थितियां जब हम 60 वर्ष के होने के बाद भी मनाते हैं। देखिए, 60 वर्ष के बाद की स्थिति का अभिप्राय एक प्रौढ़ अवस्था से है या वृद्धावस्था से है। इस स्थिति विशेष में भी यदि मनुष्य परमात्मा के प्रति जागता नहीं है, देखिए जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं, 2 घंटे बीत गए हैं, 3 घंटे का आपका हमारा एक परीक्षा का समय है, 2.5 घंटे बीत गए हैं। अब अंतिम आधे घंटे में हम कोई ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करते कि आपका हमारा समय की बर्बादी हो। अब ये जो तमोगुण और रजोगुण, ये मात्र समय की बर्बादी है। अक्सर हम तमोगुण को देखिए घाटे से जोड़ते हैं, रजोगुण को जीरो की स्थिति से और सतोगुण को जमा की, लाभ की दृष्टिकोण से। देखिए, जीरो में तो ना लाभ है ना हानि है, और जो घाटे की स्थिति है यानी कि हानि की स्थिति है, तमोगुण का अभिप्राय पाप कर्मों से है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। क्योंकि जब हम एक मृत्यु के ऊपर एक चिंतन करते हैं, उसी स्थिति विशेष को ही मैंने देखिए एक मृत्यु दिवस का एक नाम दिया। हो सकता है इस नाम पे कितने ही भाई बंधुओं को कुछ आपत्ति भी होगी। अक्सर इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। देखिए, ये कोई भ्रम की स्थितियां नहीं, ये तो एक शास्त्रों का ज्ञान है जिसको मैं प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में अक्सर इन पर चर्चाएं करता रहता हूँ। अब आज हमने मृत्यु दिवस को देखिए एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इसीलिए लिया ताकि एक राजसी और तामसी मनुष्य परमात्मा के प्रति जागे, इस सत्य को पहचाने। क्योंकि मृत्यु से बड़ा और कोई सत्य नहीं है। इस स्थिति विशेष पर मनुष्य जितना अधिक चिंतन करता है, तो मनुष्य कम से कम अपने मिले हुए जीवन में अमर्यादित काम छोड़ देता है, पाप कर्मों से दूर बना रहता है। भले ही उसके पुण्य कर्मों में कोई विशेष निष्कामता नहीं भी बनी हो, इसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जोर देकर कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो, ताकि ये कर्म फल सिद्धांत की जो एक बारीकियों में हम उलझे नहीं। और गीता में तो यहाँ तक भी कहा गया कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी ये कर्मफल की बारीकियों को, कर्मफल सिद्धांत को समझने में गलती कर जाते हैं। यानी कि हम उस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों पर एक सही गहरे तल पर विचार कर नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। लेकिन कर्म एक आपके बड़े छोड़े गए तीर हैं, पृथ्वी पे बोए गए बीज हैं, जो एक समय विशेष के बाद देखिए फल देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो। हो सकता है मेरी बनी हुई वीडियो कुछ लोगों को परेशान कर रही हो। मेरी उन भाई बहनों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि इन सभी स्थितियों पर आप ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, ताकि आपके हमारे जीवन में सभी बुराइयां समाप्त हो, हम अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को पहचानें और ज्ञानपूर्वक परमात्मा से जुड़ें। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों को ज्ञानपूर्वक समझो। ये नित्य एक क्रम में आते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है।
अब फिर तमोगुण की देखिए 3 स्थितियां होती हैं। एक गुजरे हुए रजोगुण, दिन में तो देखिए जब हम भागदौड़ करते हैं तो वो रजोगुण की स्थिति है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है, और सतोगुण को तो देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यदि आपको में ज्ञान ही नहीं है तो आपकी हमारी क्रिया आधी अधूरी होगी। आधी अधूरी का अभिप्राय क्या है कि फिर हम पदार्थों का सुख भी नहीं ले सकते। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ, देखिए एक गृहिणी जो खाना बनाती है उसको ज्ञान होता है खाना बनाने का। हम कभी कभी खाना जब बनाते हैं तो आपका हमारा खाना आधा अधूरा बनता है, बेस्वादी बनता है। भले ही हम क्रियाएं तो उससे अधिक करते हैं, लेकिन आपका हमारा ज्ञान अपूर्ण होता है। इन्हें सभी स्थितियों को देखिए, शास्त्रों को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते। देखिए आपके हमारे व्यवहार में जो जो स्थितियां होती हैं, तभी तो मैं देखिए पिछले लगभग 1 वर्ष से ये जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की जो वीडियो है, ये राजनीतिक दलों पे भी आधारित होती है, प्रकृति में जो जो मौसम में बदलाव आते हैं उनसे आधारित होती है, आपके हमारे व्यवहार में जो जो स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं। देखिए दिन में मेरा भी वास्ता एक साधारण मनुष्यों से सभी परिस्थितियों में बनता है, तो फिर मेरे भी कुछ अनुभव होते हैं। उन सभी स्थितियों को यानी कि भौतिक गतिविधियों को ही हम ज्ञान पूर्वक शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं। विशेष रूप से देखिए हम कर्मफल सिद्धांत को ये यातायात की जो लाल हरी बत्ती पीली बत्ती है इनसे जोड़ के बहुत सी बातें हम समझाते हैं। आज संसार में देखिए धर्म के प्रति विभिन्न स्थितियां बनी हुई हैं। एक साधारण मनुष्य को धर्म का अभिप्राय या सही से अर्थ ही नहीं मालूम, जबकि धर्म के ऊपर लिखने से बोलने से कितनी ही स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में आती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, क्योंकि भीड़ की भीड़ देखिए एक प्रवाह में चल रही है, और प्रवाह में देखिए क्योंकि वर्तमान समय कल युग का चल रहा है। कल युग का अभिप्राय एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों को समझो, और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में ही बार बार कहा है, ये 3 गुणों का जो ज्ञान है ये एक गूढ़तम ज्ञान है। इन्हीं 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक आप हम इन 3 शरीरों के संबंध को नहीं समझते तो फिर आत्मा और परमात्मा तो देखिए एक चेतन तत्व है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, और सभी आत्माओं का स्वभाव है कि हम परम सुख की प्राप्ति करें। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद की स्थिति, जो कि भौतिक जगत में है ही नहीं, क्योंकि भौतिक जगत को माया को ये तो त्रिगुणात्मक है। तमोगुण रजोगुण और सतोगुण ही माया है। ये रजोगुण और तमोगुण तो देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया ये बंधनदायक है, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। आज संसार में एक साधारण मनुष्य की रजोगुण अधिक से अधिक प्राप्त करने की एक भेड़ चाल सी बनी हुई है, यानी कि मनुष्य अधिक से अधिक अपना रजोगुण बढ़ाना चाहता है। ये रजोगुण बढ़ाने के कारण ही उसका ज्ञान धुंधला बना रहता है। देखिए रजोगुण एक धुंधली स्थिति है, सतोगुण का एक ज्ञान में स्थिति है। अक्सर हम देखिए सतोगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं, रजोगुण को हम एक चांद के प्रकाश से जोड़ते हैं, और चांद का प्रकाश चाहे पूर्णिमा का चांद हो वो एक धुंधली स्थिति है। धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है? मरने के बाद की स्थितियों से भी लिया जाता है, या जो कर्म आज हम कर रहे हैं फल आने में समय लगता है, तो फिर वो दूर का आपको में धुंध में गाड़ी चलाने पर दूर का नजर नहीं आता। ये सभी स्थितियां एक भवार्थ रूप में, इसलिए हम देखिए तारों के प्रकाश को तमोगुण से जोड़ते हैं। इसलिए तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से जोड़ते हैं। इसी आधार पे मैंने सूत्र परमात्मा के लिए 1000 की स्थिति रखी है, क्योंकि ये सभी स्थितियां आपको में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की नजदीकियां दिलवाती हैं। आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने लगते हैं। अक्सर आप देखोगे ना, देखिए सत्संग में पढ़ने से या सुनने से भी आपको में उतना ज्ञान टिकता नहीं है जितना ज्ञान आपको में शमशान घाट में होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि शमशान घाट में उस स्थिति विशेष में आपको में भले ही क्षणिक वैराग्य होता है,
आपको में एक एहसास होता है कि यही स्थिति आने वाले समय में हमारी आपकी भी बनने वाली है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य अपना वो वैराग्य स्थायी रख नहीं पाता, क्योंकि वो जैसे ही उस स्थिति विशेष से अपने आप को उस वातावरण से अलग करता है तो फिर पुनः वो संसार में आ जाता है। क्योंकि इन सभी स्थितियों को समझाने के लिए मैंने इधर उधर के बहुत से उदाहरण जैसे जैसे परमात्मा ने मेरे मन मस्तिष्क में डाले, मैंने उनको वीडियो का एक विषय बनाया। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, कुछ चूक भी हो सकती है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। फिर भी क्योंकि ये सभी वीडियो देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बनाते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त का देखिए एक समय प्रकृति की ओर से भी एक अनुकूलतम शुद्ध समय माना जाता है, और परमात्मा का विशेष आशीर्वाद सभी भाई बंधु पे एक विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में बना रहता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जितना चाहो आप परमात्मा को लूट सकते हो। अब दिन में मनुष्य देखिए संसार को लूटने का प्रयास करता है, और ब्रह्म मुहूर्त के समय में सोया रहता है। यानी कि जब लूटने की, लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों से मनुष्य वंचित रह जाता है। इसलिए वो संसारी जो अपने जीवन की एक लेखा जोखा में वो कमाई कर नहीं पाता। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि भौतिक कमाई हम जितनी भी धर्मानुसार भी कर लेते हैं, वो भी मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। ये अनुभव आपका भी है, मेरा भी है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के बाद ही सुरक्षित बनी रहती है। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति क्या है कि कार्य शरीर में हम जितने जितने अनुपात में शुभ संस्कार बना लेते हैं और बुरे संस्कार हटा देते हैं। ये बुरे संस्कार के हैं राजसी और तामसी, और शुभ संस्कार के हैं सात्विक। जब कारण शरीर शुद्ध होता जाता है तो फिर आत्मा के ऊपर जो एक ज्ञानमय स्थिति है वो पुनः मूल स्थिति में लौटने लगती है। जब आत्मा अपने मूल स्थिति में लौटने लगती है तो आत्मा का कभी भी देखिए संसार में कोई रुचि होती ही नहीं, क्योंकि वो चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप है। इसलिए तो परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद कहा गया है। आत्मा को कभी भी देखिए सच्चिदानंद नहीं कहा गया, आनंद स्वरूप नहीं कहा गया, आत्मा को सत्य चित्त कहा गया। जबकि ये जो माया है या तीन गुण है, इन तीन गुणों से हमने हटना है, इन तीन गुणों को हमने समाप्त नहीं करना, और ये समाप्त होते भी नहीं, ये नित्य के लिए भले ही जड़ है। इन सभी स्थितियों पर हम जितना अधिक चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, मनन करते हैं, फिर उतनी उतनी शास्त्रों की जो ज्ञान की कड़ियां हैं, यानी आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है, और स्थूल शरीर क्योंकि तामसी है, पांच भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये भी तामसी है, इनका ये एक सजातीय संबंध है। इस संबंध को हम केवल नियंत्रण में रख सकते हैं, समाप्त कर भी नहीं सकते। ये सभी स्थितियों पर आपको मैं मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करना होगा। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना कि बुद्धि द्वारा मन नियंत्रण में रहना चाहिए, और कभी कभी जब मन बुद्धि को अपने प्रभाव में रंगने लगता है तो फिर आपकी हमारी स्थितियां बिगड़ने लगती है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। इसलिए मैंने देखिए मृत्यु शब्द काले रंग से दर्शाया है, उस पर चिंतन करने का जो एक प्रश्न चिन्ह है वो भी मैंने काले रंग से दर्शाया है, लेकिन दिवस शब्द को मैंने सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि आपको में मृत्यु का ज्ञान हो जाए, आपका हमारा मृत्यु के प्रति जो एक भय की स्थिति है वो समाप्त हो जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक यात्रा क्रम से आरंभ हो। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बने रहते हैं, क्योंकि कारण शरीर समाप्त नहीं होता जब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाते। मृत्यु होती है वो स्थूल शरीर की। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध करना होगा। यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते इस कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं तो वो स्थिति विशेष फिर मायातीत की स्थिति है। फिर स्थूल शरीर के मरने पे आपका में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म मरण का ये जो एक स्थितियाँ हैं उससे आपकी हमारी मुक्ति प्राप्त होती है। भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर फिर आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। हम मोक्ष काल में आनंदमय स्थिति में एक लंबे काल के लिए परमात्मा के सानिध्य में
एक आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ यानी आनंदमय स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, उस दिशा की ओर हम भी चलने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का, आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। और मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज का वीडियो का नाम ही कुछ ऐसा था। कुछ कटु सत्यों पर प्रकाश डालते समय कुछ हम ऐसी स्थितियों को एक ज्ञानपूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं। फिर भी एक साधारण मनुष्य कभी कभी ज्ञान के अभाव में कुछ बातें उसको बुरी लगती हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।